क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निसार अहमद वानी। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पांपोर एरिया से बिलोंग करता हूँ। सर ये बताइए 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या माहौल है कश्मीर का? माहौल है कश्मीर का, मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। पहले कहूँगा मैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्त किया है, मतलब आज़ाद किया है। और ये जो अदर्स पार्टी यहाँ की है, नेशनल हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या अदर और लोकल पार्टीज कुछ हो, हम एक तो हम कहेंगे हमें उनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे दावा कर रहे, उन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं किया। अभी राहुल गांधी रोज़ बरोज़ आ रहा है, महीने 15 दिन के बाद आ रहा है, तब से वो कहाँ था? तब से तो वो वही लोग थे कश्मीर में जो आज पीछे रोड पे सो रहे हैं। तब से वो क्यों नहीं आ रहा था? हाँ, मुझे अब ये वो कहे ना, ये आज वो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, बाद में वो फिर से रफू चक्कर हो जाए। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम कहाँ जाएंगे उसको दिल्ली के लिए? हम कहाँ जा सकते? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे चोर है या कोई चोर है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने गलत किया है, उसके बिना पे इनको कोई वोट नहीं देना चाहिए। बस राहुल गांधी और एनसी को कोई वोट नहीं देना चाहिए, कोई भी नहीं देना। मैं उनसे भी कहता, दो पार्टियों को छोड़ के उन पार्टियों को भी कहता हूँ जिन्होंने गलत किया है लोगों के साथ। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी ये पार्टियां है, ये जो ये कह रहे हैं दावे, ये सारे खोखले हैं। इनको पता है कुछ नहीं होने वाला है। 70 साल से कुछ नहीं किया। जब इनकी गवर्नमेंट थी, पीडीपी, कांग्रेस और एमसी की जो इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने 70 सालों में हमें कुछ नहीं दिया। अब हमें क्या चाहिए इनसे? मैं लोगों से अपील करता हूँ, नए चेहरे जो उठे हैं, भले वो किस पार्टी से उठे हो, लेकिन ईमानदार होना चाहिए और ना गरीब लोगों की हिमायत करे, बस, और कुछ नहीं। मैं बीजेपी के साथ रिलेटेड नहीं हूँ। मैं सीनेट हो के ये वीडियो आप अपलोड करोगे, आप ये अब मुझे इलेक्शन के बाद भी अपलोड कर सकते हो दोबारा। मैं क्या अभी कह रहा हूँ, कल क्या कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी ने देखो अब क्या किया है, सब कुछ। जो सबसे पहले अगर किसी डिपार्टमेंट में हम जाते थे, वहाँ पे हमें या तो रिश्वत देना पड़ता था या तो हमें वेटिंग में रखना पड़ता था। आज अगर किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे मुलाजिम खड़ा रहते हैं, वर्कर इनके लिए बोलते हैं, बोलिए सर क्या चाहिए? ये नेशनल ने कब किया? आप मुझे दिखाइए, किसी वीडियो में दिखाइए, कौन मुझे कहेगा? खाली इनका चलता था पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो पुलिस है ना, खाली इनका उन्हीं पे चलता था। फ़ोन होता था, फलानी बंदा हमारा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कौन सा काम है? ये कौन सी बेरोज़गारी ख़त्म करनी है? ज़रा मुझे आप कहिए। हाँ, मैंने क्राइम किया है, मुझे बंद कीजिए, इस पर फ़ोन नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए, पूरा प्रॉपरली देखना चाहिए इसने गलत किया है कि नहीं किया। मोदी जी ने यही सब कुछ खत्म किया यहाँ पे। अब वो मोदी जी कहाँ गलत है? मैं असल में बिलोंग करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से 70 साल से ही, लेकिन मैं 2000 से चेंज हो गया हूँ, इसलिए मैं पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। अगर ये पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद आए, ये तो बाय एयर आते हैं, इनको क्या पता है रोडों की प्रॉब्लम, गरीबों की क्या प्रॉब्लम है इनको पता। जब चॉपर अपने होंगे तो इनको रोड की क्या पता होगी? ये खुद आए। नेशनल हाईवे जो है, पुरानी नेशनल हाईवे जो है, इनको मैं मेन टाउन दिखाऊंगा, मेन जो लिंक है नेशनल हाईवे से रोड है, 40 साल से कुछ नहीं हुआ है उन रोडों को, कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मैं दिखाऊंगा। अगर वो दावा से कहेगा मेरे मुहर पे, मेरे एप्लीकेशन पे कुछ हुआ है, तो मैं जी जान उस पर कुर्बान करूंगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, वो तो कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है उसमें दम दिख रही है, वो तो वापसी करेगी, कह रहे सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। क्या मैं क्या कह सकता हूँ इनके लिए? जब ये मोदी जी ने इनकी मतलब गिरेबान पे हाथ डाला है, इनको कस के रखा है, तब तो ये बौखला गए, इसीलिए इन्होंने गठबंधन बनाई। ये डर गए। अब ये चाहते हैं हम 4-5 पार्टियां इकट्ठे हम हो जाए तो मोदी जी को गिराए। अल्लाह के सिवा किसी को कोई नहीं गिरा सकता है। जो सही करेगा वो आगे जाएगा, जिन्होंने पीछे गलत किया होगा वो गलत ही आगे तक रहेंगे। जो सही करेगा उसका बोलेंगे हर कोई। सीधी सी बात, आप बोलोगे आप पार्लियामेंट सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं, इसने कैसे ली? इसने ली पीर मरीदी जो इनकी अपनी है, इन्होंने उसी पे ली और किसी पे नहीं ली। वरना तो थोड़ी 100 किलोमीटर दूर से मियां अल्ताफ 100 किलोमीटर दूर इलेक्शन के लिए उठता। अगर उसके ऊपर दम होता वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से उठता।
हम भी मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमने पहले 2014 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आप कहीं से भी मालूम कीजिए, पांपोर जो डिस्ट्रिक्ट पांपोर है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सारा है, सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तभी वोट नहीं डाले। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, इंडिया गठबंधन ने कॉन्फिडेंस को तोड़ा है और कश्मीर में हम सरकार बनाएंगे मिलकर एनसी के साथ। इनका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा सरकार बनाना, कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है बंदा, ऊपर बंदा बैठा हुआ है। इंशाल्लाह मोदी जी से हम अपील करते हैं वो कश्मीर की तरफ ध्यान दे और ये सब सोचे, जो जम्मू कश्मीर है, जो एजुकेशन जो अभी है पीएचडी कर रहे हैं, जो सारे रेडे वाले हैं, उनके ऊपर ध्यान देगा तो मोदी जी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं खुद मोदी जी के साथ नहीं हूँ, लेकिन इन कामों के साथ में हर किसी के साथ, जो सही करेगा अवाम उनके साथ है, जो कश्मीरी की जनता के हित में काम करेगा आप उसके साथ है, हम उनके साथ है। वो कोई भी हो, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जब गरीबों को हाथ रखेंगे, कश्मीरी के ऊपर हाथ रहेगा तो हम उनके साथ है। हम ही नहीं, पूरा कश्मीर उनके साथ है। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रियाज अहमद भट्ट। तो इस बार क्या सोचा है? 18 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 साल बाद कैसा लग रहा है इस बार? इस वक्त तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आज 70 साल के बाद अब ये हम देख रहे हैं चेंज। आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, हमने कुछ नहीं देखा आज तक। हम श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर हैं, हमारा गांव देखो अभी वैसा का वैसा ही है और हमको म्यूनसिपलिटी के अंडर कर दिया। अब इस वक्त भी देखो हम म्यूनसिपलिटी के लायक कुछ भी नहीं है। अब खुद देखो वहाँ सड़कों पर गोबर, आज तक अभी सड़कों को तेल भी नहीं डाला, सड़क ऐसे ही है सड़कें। अब क्या दावा करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? विकास नहीं हुआ, जो पहले की सरकारें थी उन्होंने कोई 14 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, कुछ विकास नहीं हुआ वहाँ पर। हमने वाटर पॉइंट बनाया अपने पैसों से, अपने पैसों से बनाया, उसको भी ध्यान नहीं दिया। खाली 14 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 70 साल जिसने हुकूमत किया थी इस साल, वो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। आप बोलते हैं वो 317 हट गया, वो किसने हटाया? उन्हीं के हाथ में था सब कुछ, हमारे हाथ में थोड़े ही था। वो तो कह रहे हैं कि वापस लाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो बहाल करेंगे 370। जब हम कोई पेड़ देता है उसको 10 साल 20 साल हो जाता है, उसको हम निकालेंगे फिर लग जाएगा वो तो बात ही नहीं है। अब तो हमको ये दिखाता है, अब हम लाएगा साथ, ये तो बहाना है सब कुछ। ये तो वोट के लिए करता है, ये वोट के लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 70 साल से कुछ नहीं किया, आप क्या करेगा? ये कह रहे गरीबों के हित में हमने काम किया है और इस बार भी करेंगे, सत्ता में लौटेंगे तो गरीबों के हित में ही काम करते हैं। आवाम लोगों को पूछो, मुझसे मत पूछो, वो खुद बताएगा। आज 70 साल तक कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। एनसी और जो कांग्रेस का जो गठजोड़ हुआ है, गठबंधन, तो इन पर भरोसा नहीं है? नहीं, इन पर भरोसा नहीं। हमने थोड़ा काम किया वहाँ पर, सिर्फ आरएस के जरिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब आवाम के पास कह रहा हूँ, आरएस के जरिए थोड़ा हमको काम हुआ और किसी ने भी नहीं आज तक किया। देखो हमारे सड़कें, आओ देखो खुद, खाली 14 किलोमीटर श्रीनगर से हम दूर है, हम श्रीनगर में हैं। जब 14 किलोमीटर अंडर कुछ नहीं हुआ, गाँव को क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी सत्ता में है पिछले 10 साल से, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए, उनके कामकाज को लेकर मैं बात करूं तो कितना सहमत हो उनके कामकाज है? उसने काम किया, फिर भी उसने बहुत काम किया, काम तो किया है उसने, सड़कें वड़कें तो थोड़ा बनाया है, थोड़ा काम किया, लेकिन ये रिश्वत ये तो फ्लेवर जो बन रहे हैं वो देखिए कितने बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी, चलो बेरोज़गारी की वजह से लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी हमें किस लिए चाहिए थी, हमें बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, वो भी बात सही है, हम उसी के साथ है। लेकिन हम काम की बात कर रहे हैं, देखो कितना साफ सफाई, आप नीचे देखिए, हम नीचे बैठ सकते हैं, हम नीचे अभी बैठ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने कश्मीरियों का दिल जीता है, कश्मीरियों के साथ मैं बैठा हूँ, मिला हूँ, मैंने उनके दर्द को समझा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कश्मीर मेरा परिवार है। दिल तो जीता है ना, लिया है ना उसने दिल चोरी, उसके बगैर जिस्म रखा है ना यहाँ पे, इसीलिए हम सड़क पे रो रहे हैं। अगर वो हमारे जिस्म में दिल होता हम तंदुरुस्त होते,
उसने तो वही प्रॉब्लम किया ना, दिल निकाला। उसको अपना दिल हमें देना चाहिए था, देना चाहिए कि नहीं? जब उसने हमारा ही दिल निकाला तो हम किसके लिए जिएंगे? कि हम क्या करेंगे? अब तभी रोड पे आए हैं। तो मतलब राहुल गांधी पे आपको कोई भरोसा नहीं है, उनकी बातों पे, उनके मैनों पे भरोसा नहीं है, किसी पे नहीं? किसी पे नहीं भरोसा है। हाँ, जो सही करेगा, जिसने सही किया है, हम उसके साथ है। जम्मू कश्मीर उसके साथ है, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप पीछे देख सकते हैं, देखो कैसे उदास हुए हैं चेहरे। किस लिए? वो किसने किए? जिन्होंने पीछे से गलत किया है। तो वो तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यूथ को, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। फारूक अब्दुल्ला साहब 20 साल से डेलीवेजर परमिट नहीं हो रहे हैं, तो अब कौन सी रोजगार देंगे ये? आप मुझे कहिए। सत्ता में हमें लेके आई, हम करेंगे। तब से तो सत्ता में ही थे, 70 साल से सत्ता में ही थे ना। मैं 70 साल की बात नहीं करूँ, मैं 100 साल की बात करूँगा। एक तो वो 70 साल, तो वो तो 1.5 साल हो गया। अब मैं 100 साल की बात करूँगा। जब तब नहीं किया कुछ, तो अब क्या करेंगे? ये बताइए, जैसे भाजपा है वो सेंट्रल में है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो लगातार अपने भाषण में कहते हैं कि हमने कश्मीर को बदला है, कश्मीर एक नया कश्मीर बनाया है हमने, कश्मीर में अब शांति है, माहौल जो है चेंज हुआ है कश्मीर का। पहले कहते थे कि आए दिन खबरें आती थी पत्थरबाजी की, हड़ताल की, आतंकवाद की जो घटनाएं होती थी वो लगातार आती थी। अब वो चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, ख़त्म हुई हैं। तो क्या जो बोलते हैं भाजपा वाले वो सही है? हाँ, वो तो सही है। ये सब बंद हो चुका है, ये सही बात है। ये बंद हो चुका है, वो सब बंद हुआ है, पत्थरबाजी बंद हो गई है, सब कुछ ठीक हो रहा है। जो सेंट्रल की योजनाएं हैं, जैसे गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट किसानों को पैसे जा रहे हैं, और घर जो देने का आवास योजना, वो गरीबों तक मिल रहा है, उनकी योजना पहुंच रही हैं। हाँ जी, वो मिल रहा है, उसके हम शुक्रगुजार हैं। वो मिल रहा है, उनकी बहुत ही सराहना करता हूँ मैं, मतलब कि अच्छा काम किया है ये सब, ये मिल रहा है। हाँ, बहुत सारी अच्छी पहल है, बहुत बड़ी। इससे हम मतलब नज़र ही नहीं लगा सकते कितनी बड़ी पहल है, क्योंकि किसी को उन्हीं 2000 से या जो 6000 डाल रहे हैं किसानों के लिए, क्या पता उसको 4000 ही खेती में लगे, 2000 वो उसको अपने आप को खर्च होते हैं। वो अच्छी बात है। गोल्डन कार्ड की वो भी बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। सहमत है उनकी जो उनको सहमत है, बिल्कुल हम नहीं है, पूरा कश्मीर सहमत है। पूरा हम ही नहीं है, हम अभी पॉलिटिशियन के लिए कहेंगे, हम ही नहीं है, पूरा कश्मीर इन कामों के लिए सहमत है। इन कामों से सहमत। हाँ, बस यही चाहिए हमें। एक तो ये बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरी बात जो ये माइनिंग सिस्टम बंद है, रेता सिस्टम बंद है, जो जहलम से उठा रहे हैं, ये इस पे बैन उठनी चाहिए। और जो राशन वो 10 किलो होना चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम मोदी जी से कहते हैं फ्री नहीं चाहिए, लेकिन बिजली जो अभी आ रही है, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, उनमें जो बिजली फीस आ रहा है, हमें उसमें रियायत चाहिए। हमें वही 600 700 जो 500 बिजली फीस आ रहा है वही आना चाहिए, हमें फ्री भी नहीं चाहिए। बस ये अवाम की अपील है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये अवाम की अपील है। हमें ये 200 यूनिट 300 यूनिट, ये उससे क्या हो जाएगा? वहाँ से 200 यूनिट के बाद 3000 4000 15000 बिल आएगी, फ़ायदा क्या है 200 यूनिट का? हाँ, एक बात है, अब गरीबों की मांग यही है कि हमें जो बिजली फीस है उसमें कमी हो जाए, और राशन जो हमें 5 किलो मिल रहा है, जिसमें 10 बंदे घर में हैं, वो क्या खाएंगे 5 किलो? अब हमें कहिए, वो मोदी जी को भी पता है, लेकिन मोदी जी इसमें गौर करे। ये बिहार नहीं है, ये अदर दिल्ली वैली जम्मू साइड से नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। ये चावल खाने वाले बंदे हैं, ये दिन में 3 बार भी खाते हैं, लेकिन चावल होना चाहिए। हमें वही पुराना ही चाहिए जो 2011 में था, 2012-15 तक था, वही चाहिए हमें। अगर फ्री राशन भी नहीं मिलेगा, अपने पैसों से मिलेगा, लेकिन हमें 10 किलो एक बंदे को मिलना चाहिए। हम उसके ऊपर चल रहे हैं, और बिजली फीस अगर मीटर ये लगा भी रहे हैं, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो पावर यहाँ से निकलता है कि नहीं, वो सबको पता है, वो दिल्ली वालों को भी पता है, सेंटर में बैठे हुए, वो जम्मू कश्मीर को भी पता है। लेकिन हमें चाहिए बिजली फीस में कमी, जो एक रेडे वाला बच सके। तभी मुझे लगता है मोदी जी को या किसी भी जो भी अच्छा काम करे उनको सपोर्ट मिलेगा। बस।